हम्म। कैसे हो तुम लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? पा रहे हो तुम मुझे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे, किस किस का पढ़ने का मन नहीं कर रहा? कौन कौन ऐसे हैं कि सिर्फ। हाँ। एग्जाम में जो है वो सर आपके बहुत दिनों से दर्शन नहीं जी, मैं तो कल ही आया था, आप नहीं आए थे, तो दर्शन कोई मैं कोई। मजे हैं बहुत। सर 200 में 200 को देख के कर रहे होंगे हम। तो सर ये रिवीजन क्लास लगा दो, ठीक। किस किस के ये हो रहा है कि सर दिवाली तक तो अब थोड़ा सा क्या ही करें, वो ऐसे फीलिंग किस किस को आ रही है उससे मैं बात करना चाहता हूँ। जो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है वो यूट्यूब की क्लास से आज रिवीजन हो गया, चलो 4 तारीख से। तो किस किस को ऐसे मतलब जो है वो लग रहा है कि अब तो सर दिवाली तक तो क्या ही पढ़े, सही सही मन मन की बताना, मैं तुम्हारे मन की सुनने आया हूँ। क्लास तो अब लेंगे ही, बात कर लेंगे पंचायती राज पर। हाँ। हाँ। दिवाली तक थोड़ा ठंड। ऐसे नहीं, ऐसे लग रहा है तो फिर मैं गाँव जाया हूँ दिवाली पे, तुम लोग बोलो तो। पंचायती राज का कल फिर टेस्ट रखेंगे तुम लोगों के, कल परसों पहले। आज पंचायती राज पूरा करेंगे, कल फिर नगर निकाय पूरा करेंगे। वो इस कम आ रही है एकदम फुल आवाज की, क्या ही मतलब। तो आप गए हो सर, रियलिटी तो ये है, लेकिन आपको देने वाले जवाब हैं कि फुल टाइम चेंज हुआ तो सारी तैयारी की। ऐसे नहीं बोलते, फाउंडेशन पर आ गए, एक बार करवा देंगे दिवाली। आपकी दिवाली तक आ जाए, ठीक है। बात ऐसी है जी, आपकी समस्या नहीं है, ये सबके साथ समस्या। और ये पहला आरएस प्री है जिसमें इतना समय मिला है। ये पहला आरएस प्री है जिससे पहले इतना समय मिला है। तो इतना समय मिला है तो इसका भरपूर लाभ लो, ली मैं इतना धीरे नहीं पढ़ाता तुम्हें पॉलिटी। ये बहुत बेहतरीन बच्चे हो तुम लोग, और भाग्यशाली हो कि इतना धीरे धीरे तुम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हो और इतना डिटेल में पढ़ रहे हो। नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता है, पंचायती राज तो जनरली 2 दिन में ही पूरा हो जाता है, इस बार थोड़ा डिटेल में इसलिए कि टाइम है, तो बार बार कौन नहीं पढ़ेगा, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चों को ऐसा लग रहा है उनको मेरा यही निवेदन है कि तुम क्लासेस लेते रहो, और सफिशिएंट टाइम है अभी भी, जो 90-100 दिन पढ़े हैं वो मोर देन सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए। जितना अच्छा है बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, आवाज़ एकदम सही आ रही है। ज़्यादा लोड मत लो, जो तुम्हारे साथ है वो सबके साथ ही है, तो अगर तुम्हें ऐसे लग भी रहा है ना, तो ऐसा मत सोचो कि मेरी तब पढ़ाई खराब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई टेंशन नहीं। हाँ, 2-4 दिन का दिवाली के टाइम तुम्हें ऑफ दे देंगे, लेकिन एकदम टेंशन फ्री होके जाना, दिवाली पे घर जाओ तब एकदम टेंशन फ्री होके बढ़िया तरीके से, है ना। टीम बढ़िया तुम्हें पढ़ाई रही है, बढ़िया तरीके से आप लोग जो है वो ले रहे हो। हाँ। ठीक है। और जब आप लोग दिवाली से वापस आओगे तब मैं आप लोगों के लिए 2 क्लास चालू करूंगा, एक इंडियन पॉलिटी की और एक इंडियन इको की। एक इंडियन पॉलिटी की और इंडियन इको की 4 तारीख से। 4 तारीख से मैं तुम लोगों के लिए 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। और हम लोग ट्राई करेंगे 4 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हम इन्हें कंप्लीट कर दें। फिर केवल रिवीजन ही चलेंगे, 15 दिसंबर तक हम आपका सिलेबस कवर करवा दें। बहुत सारे, हाँ, अगर किसी की निरंतरता खो रही है तो भी टेंशन मत लो। आदमी इतने दिन पढ़ता है ना, तो तबीयत भी खराब हो ही जाती है ना। सर आज इंडियन ज्योग्राफी पूरी होगी, सबकी पूरी होगी इंडियन ज्योग्राफी। 4 नवंबर से राजस्थान ज्योग्राफी चालू हो जाएगी। 4 नवंबर से राजस्थान ज्योग्राफी चालू हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंस किस किस को आया? आनंद आ गया होगा इंडियन ज्योग्राफी में तो फिर राजस्थान ज्योग्राफी भी सुरेश सर तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से कवर करवाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाएं या राजस्थान ज्योग्राफी करवाते हैं पहले, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाद। क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी में? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से आनंद लेते हैं। तो अब जो इसे कंप्लीट करते हैं पंचायती राज में जिला, तो अभी मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है। सर कह रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाएंगे तो सर की चलेगी, मेरी थोड़ी चलेगी, सर करवा देंगे जो भी करवाना चाहते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो सर 2-3 दिन बाद ही चालू करवा देंगे। ठीक है। हाँ। और जो जो सब्जेक्ट आपके दिवाली तक पूरे हो जाएंगे उनके फिर आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। अगले महीने आप जब इनको रिवीजन करेंगे हम आपको एक शेड्यूल दे देंगे कि रिवीजन कर लो और बाद में टेस्ट दे लो।
आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा अगले महीने कि रिवीजन कर लो, टेस्ट दे लो, रिवीजन कर लो और टेस्ट दे लो। तो तबीयत खराब भी किसी की हुई है, पढ़ाई में 3-4 दिन नहीं भी पढ़ा गया, थोड़ी थकावट भी है, ये मानवीय गुण है, इनकी टेंशन ज़्यादा ना लो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, लोड फ्री रहो और खूब टाइम है। अब बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं। और कल हम लोगों ने बात कर ली थी, अब जिला परिषद पढ़ के सारे आर्टिकल पढ़ा के और मैं पंचायती राज को कंप्लीट करवाता हूँ। कर दें पूरा काम? चलो तो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ, पुराने बैच में भी चल जाएगी। अब बात करते हैं आपके यहाँ जिला परिषद के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? आपके यहाँ पे जिला परिषद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? जिला परिषद के बारे में। अब तो तुम्हें सब कुछ आता है। जिला परिषद में भाई साहब एक तो कौन होते हैं आपके? जिला प्रमुख साहब होते हैं। कहाँ सर? जिला प्रमुख साहब तो याद है, मानते एकदम। कहाँ जिला प्रमुख होते हैं? एक आपके क्या होते हैं? उप जिला प्रमुख होते हैं। एक क्या होते हैं दोस्तों? आपके उप जिला प्रमुख होते हैं। कहाँ गुरुजी? वो भी याद है, मान तो। एक जिला परिषद सदस्य होते हैं। एक आपके जो है वो दोस्तों जो है वो क्या होते हैं? जिला परिषद सदस्य होते हैं। जिला परिषद क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। जायज बात है। तो इनकी पद स्थिति क्या हुई? ये आपके जिला परिषद के क्या कहलाए? अध्यक्ष कहलाए। कहाँ गुरुजी? ओ तो मान ध्यान है। ये आपके क्या कहलाए? उपाध्यक्ष कहलाए। हाँ सर, ये भी हमें ध्यान है। ये आपके क्या कहलाए? सदस्य कहलाए। ये भी सर हमें पता है। हम लोग किनको चुनते हैं? हम इनको चुनते हैं। हम जिला परिषद सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन इन्हीं का ही होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन दोस्तों इन्हीं का ही होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन इन्हीं का होता है। और ये अपने में से किसी एक को उप जिला प्रमुख, अपने में से किसी एक को जिला प्रमुख, मतलब इनका क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनका क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनका क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जब बात है शपथ की, तो शपथ जो है वो सभी को जिला कलेक्टर दिलाता है। शपथ सभी को कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? जिला कलेक्टर दिलाते हैं। शपथ सभी को कौन दिलाते हैं? जिला कलेक्टर। सभी को जिला कलेक्टर जो है वो क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। कहा सर? ये तो याद रह जाएगा। सभी को जिला कलेक्टर जो शपथ दिलाते हैं। अब अगर इन लोगों को, थोड़ा सा ब्लर है, एक सेकंड रुको, बार सही कर लिया, एक सेकंड। हाँ, अब सही है। ठीक है, अब बात करो। उसके बाद में अगर इनको त्याग पत्र देना हो, तो दोस्तों इनको जो त्याग पत्र देना है ना, ये दोनों तो अपने जिला प्रमुख को दे लेंगे। क्या दिक्कत आ रहा है भाई? आपके जस्ट ऊपर तो जिला प्रमुख है ही, तो जिला प्रमुख को दे लो तुम दो। आपका तो मेन आदमी बैठा ही है। कहाँ गुरुजी? जिला प्रमुख को दे लेंगे ये दोनों तो। अब जिला प्रमुख देना चाहे तो किसको देवे? बताओ। अब जिला प्रमुख देना चाहे तो किसको देवे? तो हाँ, अब सर जिला प्रमुख कलेक्टर को तो नहीं देवे, क्योंकि बात तो जिले जिले की होगी ना बाद में। कलेक्टर को तो कैसे देवे अगला? कलेक्टर से तो आगे दे, कलेक्टर से तो आगे भेजो। तो किसको भेजे? संभागीय आयुक्त। किसको भेजे दोस्तों आपके यहाँ पे? संभागीय आयुक्त। ये किनको देते हैं अपना त्याग पत्र? संभागीय आयुक्त। और अविश्वास प्रस्ताव, सिंपल सा बात है। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो अविश्वास प्रस्ताव इनके दोनों के विरुद्ध लाया जा सकता है, इनके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। कितना इजी हो गया मेरे हिसाब से, बहुत इजी हो गया तुम लोगों के लिए। कभी दिक्कत नहीं आएगी। कल तुम्हें पंचायती राज की भी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, नगर निकाय की भी मिल जाएगी। फिर रिवीजन का एक दिन देंगे। और एक मैं पंचायती राज का टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि पंचायती राज मैंने बहुत डिटेल से करवाया तुम्हें। हाँ, पंचायती राज मैंने बहुत डिटेल से करवाया, तो इस एक का तो टेस्ट बनता है। और पंचायती राज के 50 क्वेश्चन होंगे ना, उनमें से मतलब लगभग 90% एक्यूरेसी चाहिए, चाहे कितने घुमा के प्रश्न पूछ लो भले। ठीक है, तो ये जिला परिषद क्लियर। चलो तो फिर बाद में आगे बात करते हैं। तो जिला परिषद के बाद में अब अगर अविश्वास प्रस्ताव अगला कोई पूछ ले, देखो ऐसे बना बना के देखना है तुम लोगों को, ऐसे बना बना के तुम लोगों को देखना है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ग्राम पंचायत का बनाना हो, पंचायत समिति का बनाना हो, जिला परिषद का बनाना हो, ऐसे बना बना के देखना है तुम लोगों को। ये चार्ट बार बार जितना बनाओगे ना उतना बढ़िया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव को। गुरुजी अविश्वास प्रस्ताव की कोई बात करना होगा कराइए। अविश्वास प्रस्ताव का तो हमें पता ही है। अविश्वास प्रस्ताव की तो एक एक लाइन पता है गुरुजी को। कौन सी लाइन पता है जी? एक एक है। सिंपल सी बात है कि प्रारंभ के 2 वर्ष में तो ला नहीं सकते, प्रारंभ के 2 वर्ष में तो ला नहीं सकते, अंतिम 1 वर्ष में भी ला नहीं सकते,
अंतिम 1 वर्ष में भी ला नहीं सकते, तीसरे और चौथे साल में ला सकते हो। लाने के लिए 1/3 समर्थन चाहिए, पारित करने के लिए 3/4 समर्थन चाहिए, पारित करने के लिए 3/4 समर्थन चाहिए। और एक बार लाए और अगर असफल हो गया, असफल हो गया तो पुनः 1 वर्ष तक नहीं ला सकते, पुनः 1 वर्ष तक नहीं ला सकते। हाँ गुरुजी वो तो जमा याद है एकदम फुल, फिर क्या टेंशन है। तो याद है सर, हमें याद था तुम लोगों को, चलो ठीक है। योग्यता दोस्तों आपके यहाँ 21 वर्ष है, मतदाता सूची में, जिले की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, और नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। हाँ गुरुजी ये भी याद है। हाँ आ रहा है मजा। हाँ चले आगे, चलो फिर आगे चलते हैं, आगे बात करें दोस्तों और आगे ध्यान देते हैं। आगे आप लोगों को क्या ध्यान देना है, आगे देखो। अब आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि आपके यहाँ पर जिला परिषद जो है उसका प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है। तो सर आपने बताया था प्रशासनिक अधिकारी ग्राम पंचायत का तो याद है, उसका नाम था वीडीओ। पंचायत समिति का भी याद है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ। क्या नाम है दोस्तों आपका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ। हाँ सर ये तो याद आ जाएगा, क्लियर, बीडीओ बीडीओ सीओ एकदम क्लियर। उसके बाद में क्या याद रखना है तुम लोगों को, उसके बाद में तुम्हें जिला परिषद में एक चीज और याद रखनी है कि न्यूनतम वार्ड तो गुरुजी 17 होते हैं, न्यूनतम वार्ड तो कितने होते हैं, 17 होते हैं। लेकिन अगर हमें जो है वो आपके यहाँ पे, हाँ अगर आपके यहाँ पर 1 लाख जनसंख्या बढ़ जाए, प्रति 1 लाख जनसंख्या में, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हम कितने वार्ड बढ़ा सकते हैं, तो गुरुजी 2 वार्ड बढ़ा सकते हैं, 2 वार्ड बढ़ा सकते हैं, क्या 2 वार्ड बढ़ा सकते हैं। न्यूनतम वार्ड कितने होते हैं, 17 होते हैं, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हम 2 वार्ड बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, 2 वार्ड बढ़ा सकते हैं। कहाँ गुरुजी ये भी याद रह जाएगा। उसके बाद में अगर याद करना हो तो तुम लोगों को काम की बात है, बैठक जो होती है ना वो कितने, तो याद रखें 45 दिन से राजस्थान में एक बैठक अनिवार्य है, 45 दिन से, कितने दिन से, 45 दिन से एक बैठक अनिवार्य है, 45 दिन से जो है वो एक बैठक अनिवार्य है। सीईओ कैसे बनते हैं गुरुजी, आरएस बन जाओ, प्रमोशन होके फिर बाद में सीनियर आरएस बनोगे तो एज ए सीईओ काम कर लेते हो, है ना। बीडीओ भी प्रमोट होके सीईओ बनता है, और आरएस जो है वो भी जो है वो सीईओ लग सकता है। हाँ पीईओ होता है पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर, पीईओ वो अलग होता है, वो वीडियो से बाद में प्रमोट हो गया बनता है। फिर बाद में एडीओ बनता है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर बाद में बीडीओ बनता है, ठीक है। और पहले जो कहा जाता था वन से बीडीओ इज ऑलवेज बीडीओ, मतलब बीडीओ के अंदर आगे कैडर ही नहीं था, लेकिन अब कैडर रिफॉर्म हो चुका है, बीडीओ भी जो है वो सीनियरिटी के आधार पर सीईओ बन जाता है। आराम से देखो रणनीति बना के एकदम रुद्राक्ष, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। आगे बात समझ में। अब यहां पर आप लोगों को जो है वो जिला परिषद, दोस्तों याद रखना जिला परिषद में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, जिला परिषद में भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के सदस्य। एक तो निर्वाचित सदस्य होंगे, हाँ गुरुजी निर्वाचित सदस्य तो पता है, और निर्वाचित सदस्य कौन कौन होंगे, एक तो गुरुजी जिला परिषद सदस्य होंगे खुद ही निर्वाचित है, एक तो जिला परिषद सदस्य वो खुद निर्वाचित है, और एक दोस्तों आपके जो है वो उपजिला प्रमुख, कहाँ गुरुजी उपजिला प्रमुख होंगे, उपजिला प्रमुख होंगे, और एक दोस्तों आपके जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। लेकिन कुछ पदेन सदस्य भी होंगे, कुछ पदेन सदस्य भी होंगे।
अब बताओ, जिला परिषद की मीटिंग के अंदर है, आप कभी कभी देखते हो कि वहां पर सभी पंचायत समिति संबंधित, जो भी आपकी पंचायत समिति है, संबंधित पंचायत समिति जो है उसके प्रधान सारे उसकी मीटिंग में जाते हैं। देखते हो तुम लोग? तो गुरु जी प्रधान की तो फोटो आवेगा नहीं, बैठे रहे साइड में, लेकिन वो ध्यान है कि सारा एमएलए जावे, सारा संबंधित एमएलए सारे जाते हैं, संबंधित एमएलए सारे जाते हैं, संबंधित एमपी भी सारे जाते हैं। क्या? संबंधित एमपी भी सारे जाते हैं, संबंधित एमपी भी सारे जाते हैं। ये लोग जो है वो बैठक में भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो है वो वोट नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? वोट नहीं दे सकते। जो तुम्हारी इच्छा करे, पहले एकदम बोलो ही है क्या, ये कहीं करे, जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो ना। अब वो मैं थोड़ी बताऊंगा कौन सी क्लास तुम्हें पहले कवर करनी है, तुम्हारे हिसाब से करो। हाँ, हाँ हो सकता है, कोई समस्या नहीं। बस ग्रामीण मतदाता सूची में नाम होना चाहिए उसका। क्लियर? श्योर? अब अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। अब अगर आप कहो तो एक चार्ट तीनों का बना ले, काम खत्म। फिर बाद में आर्टिकल पढ़ेंगे। एक चार्ट तीनों का बना लें, फिर काम खत्म, फिर आर्टिकल पढ़ेंगे। एक चार्ट तीनों का बना लें, फिर काम खत्म, फिर आर्टिकल पढ़ेंगे। सीओ कैसे बनता है बताया ना? वीडियो से प्रमोट होकर भी सीओ बनते हैं, और आरएस कैडर से भी सीनियर आरएस सीओ लगते हैं। या भाई अपन ने सारी चीज पढ़ ली। अपन ने चार एक क्लास हो गई ना पंचायती राज की। चार क्लास में अपन ने पंचायती राज के अंदर पहले पृष्ठभूमि पूरी पढ़ ली। तो गुरु जी पूरी पृष्ठभूमि पढ़ा देते हैं कि पहले ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक के बाद में ग्राम योजककार, ग्राम योजक के बाद में गुरु जी जो है वो आपने कहा कि मुकद्दम कहते थे। क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे। मुकद्दम के बाद में उर बोला, उत्तर में रो भिलेख में, फिर आयंगर व्यवस्था, फिर 1687 में मद्रास नगर निगम, और उसके बाद में दोस्तों 1882 में लॉर्ड रिपन ने, 1919 में प्रांतीय विषय, उसके बाद में दोस्तों बंगाल में एक्ट, उसके बाद में दोस्तों आपके जो है वो बीकानेर रियासत में एक्ट है। ये अपन ने सब पढ़ा बढ़िया तरीके से, ये पढ़ा। फिर हमने समितियों का पूरा बहुत शानदार टॉपिक पढ़ा। समितियां हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी। इंडिया की हमने अलग से पढ़ी, राजस्थान की हमने अलग से पढ़ी, इंडिया और राजस्थान की हमने अलग से पढ़ी, जिसके अंदर हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ, वो फिर असफल हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो बलवंत राय मेहता समिति बनी, फिर अशोक मेहता समिति बनी, फिर एलम सिंघवी समिति बनी, फिर गोडगिल समिति बनी, फिर दोस्तों जो है वो एक सब समिति थुंगन समिति भी बनती है, सामान्य से चर्चा आती है। उसके अलावा बाद में दोस्तों आपके यहाँ नाथुराम मिर्दा समिति बनी, जो आपके लोकसभा में जो एक्ट आता है उसके लिए बनती है। उसके बाद में हम लोगों ने राजस्थान की समितियों में बात की, सादिक अली समिति बनी, हरलाल सिंह खर्रा समिति बनी, हरलाल सिंह खर्रा समिति बनी, वीएस व्यास समिति बनी, वीएस व्यास समिति बनी। उसके साथ साथ दोस्तों गिरधारी लाल समिति बनी। कौन सी? गिरधारी लाल समिति बनी। गुलाब चंद कटारिया समिति पहली बार बनी, फिर दूसरी बार बनी। पहली बार में कहा 29 विषय पूरे दे दो, दूसरी बार में कहा शैक्षणिक योग्यता लागू करो। पढ़ा ना अपन? हाँ, 97 में बनी। आ रहा कॉन्फिडेंस? ये पढ़ा अपन ने। फिर अपन जो है वो आगे चले और हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम थोड़े और फैक्ट पढ़ते हैं ताकि जो है तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके। हाँ, थोड़ा और तुम लोगों को अच्छे से याद हो सके, थोड़ा और तुम लोगों को अच्छे से याद हो सके। करवा दूं और? श्योर? चलो तो फिर बाद में चर्चा कर लेते हैं। करें चर्चा? तो चर्चा करते हैं दोस्तों। अब हम जो है वो आर्टिकल जो पढ़े थे उन आर्टिकल्स का सार ले लेते हैं, पढ़ लें, फिर लास्ट में जो है वो रिवीजन करवा दूंगा। लास्ट में जो है वो क्या, रिवीजन करवा दूंगा। कौन है भाई? लास्ट में जो है वो रिवीजन करवा दूंगा। तो पहले आर्टिकल पढ़ें और सारे फैक्ट एक साथ लेते हैं। हाँ, चलो तो बढ़िया। करें? तैयार हो? ओके। हाँ सतीश जी।
आगे बात करते हैं और क्या चर्चा करें दोस्तों। अब हम लोगों को आर्टिकल 243A के बारे में बात करनी है। 243A में गुरुजी हमने सुपरफिशियल याद कर लिया था कि एक ग्राम सभा होगी और जो सभी वयस्क मतदाता से बनेगी, सभी वयस्क मतदाता से बनेगी। और सर हमने यहां तक पढ़ लिया इसके अंदर कि सर इसे जो है वो एक संवैधानिक सभा होगी और पंचायती राज की जो है वो संवैधानिक सभा है, पंचायती राज की मूल इकाई है, पंचायती राज की ये क्या है, मूल इकाई है। और इसकी 26 जनवरी को बैठक होगी, 1 मई को बैठक होगी, 15 अगस्त को बैठक होगी और दोस्तों आपके 2 अक्टूबर को बैठक होगी। पहला आर्टिकल किस किस को क्लियर, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। मैं अब तुम्हें रिकॉल करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें केवल और केवल क्या करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ भाई, केवल और केवल जो है वो क्या करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ। 243 ये सबको क्लियर है, कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया बात है, क्या ही टेंशन लेनी फिर बाद में। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे 243B की। 243B बोलता है कि आपके यहाँ पंचायती राज जो है उसके अंदर जो है वो क्या होगी, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। क्या होगी दोस्तों, आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। और त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ पर जो है वो सबसे ऊपर जिला परिषद होगी, सबसे ऊपर क्या होगी, जिला परिषद होगी जो जिले स्तर पर होगी। फिर दोस्तों आपकी पंचायत समिति होगी जो आपके ब्लॉक स्तर पर होगी, पंचायत समिति होगी। और फिर आपकी ग्राम पंचायत होगी जो कि आपके गांव स्तर पर होगी। क्या होगी, गांव स्तर पर होगी। और आप लोगों को याद रखना होगा ये जिला स्तर पर होती है और ये आपके जो ब्लॉक स्तर पर होती है और ये आपके ग्राम स्तर पर होती है, क्या गांव के स्तर पर होती है। कहो सर ये भी याद है, सबको याद है। वो तो बस ऐसे ही मैं फ्री बैठा हूँ तो चलो रिवीजन करवा देते हैं, पूरा हो गया तुम्हारा टॉपिक है, बस तुम तो बस बैठे रहो। 2 अक्टूबर, ठीक है 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर क्यों, ये गांधी जयंती पे कर रहे हैं ना मीटिंग, एकदम क्लियर। अब यहाँ कभी कभी एक प्रश्न आता है, वो नोट डाल के आप जरूर याद रखें। और वो क्या याद रखना है दोस्तों, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, नहीं होगा। ये अच्छा प्रश्न है, ये गलत नहीं होगा, इसलिए मैं तो आर्टिकल में ला रहा था। 20 लाख से कम जनसंख्या वालों में या तो जिला परिषद होगी या दोस्तों ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति नहीं होगी। ये याद करो, 2 स्तरीय होंगे। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहां पे मध्यवर्ती जो स्तर जो है वो नहीं होगा, या तो जिला परिषद होगी और ये वहां से फिर टेंशन ही नहीं है। तो फिर टेंशन ही नहीं है तो यहां प्रश्न पूछ ले ऐसे कौन से 3 राज्य है, तो लिखो सिक्किम, गोवा और मणिपुर। कौन से राज्य हैं ऐसे, सिक्किम, गोवा, मणिपुर। को गुरुजी ये तो इंडियन पॉलिटी का पोर्शन है, अपन क्यों याद कर रहे हैं, अपन इसलिए याद कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं इतना डिटेल में, तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए ना। सिक्किम, गोवा, मणिपुर, जब इतना डिटेल में पढ़ ही रहे हैं तो क्या जा रहा है, 2-4 फैक्ट और पढ़ लेंगे। हाँ ऐसे लगेगा भी हाँ यार कुछ पढ़ा है। फिर त्रिस्तरीय व्यवस्था तुम्हें पहले ही पता है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। लेकिन दोस्तों याद रखें आपके यहाँ 20 लाख से कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहां पे दूसरा स्तर, मध्य स्तर, पंचायत समिति नहीं होगी, वहां जरूरत नहीं है। तो लिखो सिक्किम, गोवा, मणिपुर। तो 2 आर्टिकल किसको क्लियर, फिर संरचना में चलेंगे। 2 आर्टिकल किस किस को क्लियर, लिखो एक बार सिक्किम, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, मणिपुर। मैं रिवीजन बाद में करवाऊंगा, तीनों की तीनों एक जगह करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिक्किम, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, मणिपुर। दिमाग में सेट हो रहा है, सिक्किम, गोवा, मणिपुर। 243C में चलें, चलो भाई 243C में चलो। 243C के बारे में, क्योंकि ए में तो तुम्हें पता ही था, 243A में क्या है, का गुरुजी ग्राम सभा की बात है। 243B में क्या है गुरुजी, स्तर की बात है, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। और 243C में क्या है, संरचना। 243C में क्या है, संरचना। और 243C के अंदर दोस्तों जो है वो क्या है, संरचना की बात है।
संरचना जो आपके यहाँ पर जो होगी वो आप लोगों ने पढ़ा, और वो संरचना क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे? एक ग्राम पंचायत होगी। तो हाँ गुरुजी, ग्राम पंचायत होगी। एक जो है वो पंचायत समिति होगी। कहाँ गुरुजी? एक पंचायत समिति होगी। और एक सर जो है वो जिला परिषद होगी। कहाँ गुरुजी? जिला परिषद होगी। जायज बात है, जिला परिषद होगी। अब आपने क्या पढ़ा कि ग्राम पंचायत जो है उसके सारे के सारे सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। वहां गुरुजी पता ही है, पंच अपना प्रत्यक्ष ही हुआ है, पता है तुम लोगों को? जायज बात है, ये तो पता है सर। हाँ, और उसके बाद में, हाँ उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे क्या याद रखना है? उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, पंचायत समिति के सदस्य भी क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। और जिला परिषद के भी सदस्य क्या चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो सर ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें पता ही है, इसमें कौन सी बात है? आप वापस क्यों पढ़ा रहे हो? इसमें बात है, ये इनके मेंबर जो है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? पंच बोल देते हैं, इसे पंचायत समिति सदस्य बोल देते हैं, इसे जिला परिषद सदस्य बोल देते हैं। अब आपने इसके अलावा क्या पढ़ा? आपको याद होना चाहिए कि दोस्तों जो है वो आप लोगों को क्या याद होना चाहिए कि आपके यहां उपाध्यक्ष जो है ग्राम पंचायत का, और इनके जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इनके जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सब का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इन सब का क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जो है सरपंच, उनका क्या होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और तो सर ये तो पढ़ा भाई, समस्या ही नहीं है। कॉन्फिडेंस आया मनोहर? बहुत बढ़िया, शानदार। फिर मैं कह रहा हूँ एक विशेष क्लास तुम लोगों के लिए भी ये भी लूंगा कि ऑनलाइन में पढ़ाई में मजा है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए है जो कंटिन्यूटी रख पाते हैं। एक फिर बात बता देता हूँ आपको सिंपल से, ये है ना तरीका पढ़ने का, यही है तरीका पढ़ने का। वापस रिकॉल भी हो रहा है, और आर्टिकल पढ़ने से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि छूट कुछ नहीं रहा। आर्टिकल पढ़ने से जो है वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि छूट कुछ नहीं रहा। अभी अगर मैं आर्टिकल स्किप कर दूं तो तुम्हें ये लगे कि यार उसमें क्या ही था, सी में क्या ही, बात वही रिपीट हो रही है। मैंने पहले आर्टिकल इसलिए नहीं लिए कि पहले आपकी एक बेसिक सोच डेवलप हो जाए। अब मैं ऐप में जाऊंगा, तुम्हें पता है कार्य, तुम्हें पता है सारी चीज याद हो जाएगी तुम्हें। बस मेरा आपसे ये निवेदन है कि इतना आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ सकते पंचायती राज। फिर बता रहा हूँ, आप चाहे कहीं चले जाओ, इतना नहीं पढ़ सकते आप। ऑनलाइन के अंदर कंटेंट फुल मिलता है, क्वालिटी बढ़िया मिलती है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के सामने एक ही चैलेंज है, और वो है कंटिन्यूटी। क्योंकि हम आपको घर जाके ऐसे जगह जगह के नहीं पढ़ा सकते, या जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। ये गारंटी है कि आप हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो आप ऑफलाइन से अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, शानदार टीम आपको पढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन अब कंटिन्यूटी यार इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लास 2 बार देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, सारी चीज पॉसिबल है। और जो पहली बार यहाँ है ना, उनको नहीं पता कि बूस्टर क्या है। जो लोग भटके हुए यहाँ है ना, उनको पूछना बूस्टर क्या है ना। पहले प्यार में कुछ नहीं पता चलता, सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर पे जो दूसरी बार विश्वास करके आए हैं, जिन्होंने दूसरी बार में बूस्टर को चुना है, उनसे पूछो बूस्टर क्या है, कितनी वफा है, कितनी मेहनत है, कितना लगाव है, कितना कंटेंट है, कितना कमिटमेंट है। पहली बार को कुछ नहीं पता, पहली बार को लग रहा है ऐसा ही होती होगी ऑनलाइन कोचिंग है। पहली बार वालों को ऐसे ही लग रहा होगा कि ऐसी होती होगी ऑनलाइन कोचिंग है। ऑनलाइन कोचिंग ऐसे नहीं होती है, ये बूस्टर ही है जो ऐसी है,
जहाँ पे लाइव क्लास हो रही है, तुम टीचर से बात कर पा रहे हो, तुम्हारे कमेंट का जवाब दे पा रहे हैं जनरली। तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं दूसरी बार में, ऑफलाइन से दुख पाए हुए और ऑनलाइन में ठगे हुए, है ना। तो यहाँ आपको आके पता चलेगा कि भाई सेकंड बार में पता चलेगा, पहली बार में तो कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही था मामला। और जो पहली बार में ही है उसका सौभाग्य है, उसको कोई टेंशन ही नहीं। उसे मैं ये गारंटी से आश्वस्त कर सकता हूँ कि तुम किसी भी संस्थान में चले जाना, भले ही तुम हमेशा यही मानोगे कि बूस्टर बेस्ट है, क्योंकि आपको जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ हर टीचर अपने आप में बढ़िया है, और लाइव कोई कंजूसी नहीं है पढ़ाने में किसी प्रकार की। नहीं रिकॉर्डेड क्लास इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ना, मतलब ही नहीं, एकदम प्योर लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार वाले कौन कौन है? बस गगन है। ठीक है, सुमित एक बार कंप्लीट करवा दूं फिर लास्ट में। हम्म। ओके। और जो सेकंड टाइम वाले हैं उनका क्या फीडबैक है? ठीक है ठीक है, तुम पहले कुछ कुछ तो झूठे हैं सर, पहली बार है यहाँ, रहने दो रहने दो, पता है मेरे को तुम्हारा। आगे बात करें। अब आया 243D के बारे में। 243 डी। डी मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब भाई साहब आरक्षण। मतलब कहीं बात है आरक्षण, किसकी बात हुई? आरक्षण की। याद रख लेना, संविधान के अंदर जो है वो आपके यहाँ कितने आरक्षण की बात हुई है? संविधान के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है वो 1/3 आरक्षण की बात थी। महिलाओं के लिए क्या है? 1/3 आरक्षण की बात थी संविधान में, आरक्षण में, संविधान में जो है वो ये बात थी। राजस्थान ने इस आरक्षण को जो है वो बढ़ा करके 2010 में कितना कर दिया? 2010 में कितना कर दिया भाई? 2010 में कितना कर दिया? 1/2 या 50% आरक्षण हमारे यहां कर दिया। संविधान में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था थी। राजस्थान में 2010 से पंचायती राज संस्था, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति, हम्म, चलो क्लियर। अब दूसरी बात, SC ST और OBC को जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। क्या होगा? जनसंख्या के अनुपात में होगा। ओए गुरुजी, एकदम क्लियर है। ये बताओ किस किस को क्लियर है? हाँ, एकदम क्लियर, श्योर, एकदम क्लियर। क्या बात रही? संविधान में मूल रूप से क्या कहा गया? संविधान में मूल रूप से कहा गया कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है, अधिकतम 50% कर सकते हो। तो हमने 2010 में राज्य विधानमंडल ने इसे कितना कर दिया? 50% कर दिया। और SC ST OBC को आरक्षण जो है वो क्या है? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। अब यहां पर आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी आरक्षण में, फिर बताता हूं। अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा बढ़ाया जा सकता, यह दिया गया। अब फिर समझो यहां पे अनिवार्य रूप से वो संविधान में क्या है? महिला के लिए 1/3 आरक्षण। तो हाँ गुरु जी, अब और थोड़ा ठीक समझ में आ रहे हैं, आई बात समझ में। दूसरा, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में। ये कोई चुनाव का नहीं है जो 50% वाली लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो, जनसंख्या के अनुपात में। और अब राज्य ने जो है वो इसे बढ़ा के कितना कर दिया? 50% या 1/2। और राज्य ने SC ST के साथ किसको दे दिया?
ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में। अब तुम्हें समझ में आएगा कि संसद ने 73वें संविधान संशोधन में अनिवार्य रूप से कहा था कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था होगी तथा एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। राज्य इसे बढ़ाकर 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया और एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी दे दिया। प्रारंभ से किसको दे दिया? ओबीसी को भी दे दिया। अब मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोगों को पहली बार दिमाग में ये सेट बैठा होगा कि आरक्षण इसलिए आर्टिकल से पढ़ा रहा हूं। इतनी देर बातें थी वो हम स्ट्रक्चर के साथ पढ़ रहे थे, वहां हम सुपरफिशियली पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप जब आर्टिकल वाइज चलोगे ना तो आपको और अच्छा फील होगा कि हाँ यार 243D में रिजर्वेशन की बात है, अनिवार्य रूप से ये है जो संविधान में 73वें संविधान संशोधन पे फिर बाद में राज्यों पे छोड़ दिया गया। तो राज्य बढ़ाकर मैक्सिमम महिला वाले आरक्षण को 50% तक कर सकते हैं, जो कि राजस्थान ने कर दिया। और प्रारंभ से ही हमने एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी दे दिया था। तो ये तो प्रारंभ से ही हमने व्यवस्था करती थी और ये 2010 में हमने बढ़ा के इसे जो है वो ये कर दी। अब किसी ने पूछा कि सर जो है वो समझ में तो आ गया, क्या समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पे जो है वो 73वां संविधान संशोधन है, तो फिर पंचायती राज एक्ट क्यों याद करते हैं? अब तो रुद्राक्ष कह रहा है कि सर ओबीसी वाला वापस समझाओ। तू है ना यहाँ क्लिक कर और पीछे ले जा, फिर पाछो चालू कर, क्योंकि मैंने 3 बार बुझान 3 बार तो लिख दियो। अरे आरक्षण आरक्षण पर 8 मिनट बात कर ली। अब यूं ज्यादा तेरे कौन समझ में आ तो भाई लेरा उड़ जाए पाछो आज। अब बात भी देखो मैं 2010 ही, अब बात भी देखो मैं एकदम प्रेम कही है, इमें तार मतलब पूरा मान सम्मान के साथ कहिए कि भाई पीछे जाके वापस देख लेना। अगर मान सम्मान के साथ नहीं कहें तो क्या समस्या है? मतलब हम तो उखड़ के भी जितना बोलते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, तो भी प्रेम से ही डांटते हैं। इतना खतरनाक तो नहीं डांटते ना जितना मार्केट में डांटते लोग। हाँ, पर्सनल नहीं होते हम, आदर से ही कहा हमने, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हाँ, और जिसमें तो तुम जो है वो सारे दिन सिलेक्टेड से पढ़ते हो, हैं? सारे दिन सिलेक्टेड से पढ़ते हो तुम लोग, चाहे सुरेश सर से पढ़ो, सुनील मूंड सर से पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो, है ना? तो डांटते भी हम प्यार से हैं आपको, हम जो है वो सम्मानजनक तरीके से डांटते हैं, और क्या चाहिए। हाँ, हमारे तो टीचर तुमसे नाराज हो जाते हैं, रूस जाते हैं, तुम मजे ले लेते हो, हम तो तुम्हें कुछ कहते ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, वापस समझाता हूँ तुम लोगों को। एक के बाद दूसरे ने भी कह दिया कि ओबीसी वाला नहीं समझ आया, तो मैं बता देता हूँ। संविधान में ये लिखा हुआ है कि एससी एसटी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। अब बात समझ में आएगी? आगे और संविधान में फिर क्या लिखा हुआ? राज्य ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। तो ये तो संविधान में लिखा हुआ था, ये भी हमने दे दिया। तो राजस्थान में एससी एसटी ओबीसी तीनों को जनसंख्या के अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण है। मैं सुबह वाली क्लास में थोड़ा हो जाता हूँ, शाम वाली क्लास में कभी तुम देख लेना, भले मैं जो है वो गुस्सा नहीं होता, कभी नहीं होता, देख लेना। सुबह वाले में एक तो नींद में से तुम मेरे को उठाते हो, कई फिर फ़ोन करके उठा देते हैं, फिर मैं आता हूँ नींद में, इंजीनियर आदमी नींद में उठा हुआ, फिर बाद में मैं पढ़ाने आता हूँ, तुम सुबह आते ही सिर्फ पीडीएफ। तो सुबह बाद में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, क्या ही करें। तब मैंने सुबह की क्लास ही बंद कर दी, बिना मतलब कि माथा पड़ी होगी, इससे अच्छा सुबह की क्लास ही बंद। शाम की क्लास में मूड सही रहता है मेरा एकदम, तुम्हें जितनी मजाक करनी है, जितनी बात करनी है उतनी कर लिया, और टाइम वेस्ट भी नहीं होने देता मैं, पढ़ो एकदम। चले आगे, जितनी पॉपुलेशन है उतना मिल जाएगा भाई, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से मिल जाएगा। तभी कहते हैं ना, पर अब का तो जो है वो सरपंच जो है वो एससी सीट है, ओबीसी सीट है, अब का तो अनरिजर्व्ड सीट है। याद है तुम लोगों को? बोलते हैं ना, अब का तो फलानी ग्राम पंचायत के अंदर जो है वो एससी सीट है, ओबीसी सीट है, सुना ना पा? जनरल सीट होती है तब सब सब लड़ते हैं चुनाव। बस धर्मपाल, चंद लम्हों की बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दिवाली तक आपके पास पहुंच जाएगी।
आई बात समझ में? तो 243 डी अब कभी गलत नहीं करोगे। चलो फिर आगे चलते हैं। डी हो गया तो फिर बाद में अब अपन जो है आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके यहाँ पे किसके बारे में, ई के बारे में। 243 ई सर जो है वो कार्यकाल आपने हमें याद करवाया था। कार्यकाल है आपने याद करवाया था क्या मैंने कार्यकाल? हाँ याद है, तो बस बहुत बढ़िया। तो उसके बाद में क्या याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पे कि 5 वर्ष जो है वो क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है। और उसके साथ साथ अगर पद रिक्त हो जाए, पद रिक्त हो जाए तो दोस्तों क्या होगा, 6 माह के भीतर चुनाव करवाना पड़ेगा। 6 माह के भीतर चुनाव करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? चुनाव करवाना पड़ेगा अगर पद रिक्त हो जाए तो। पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर जो है वो चुनाव कर, ये राज्य निर्वाचन आयोग अपने आप संभाल लेता है। एक भाई कह रहा है सर आपकी क्लास में जन सुनवाई बहुत होती है, ये भी बढ़िया चीज़ है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म में सबकी सुनते हैं, जैसे भाई आपकी भी सुनी हमने। तो क्या 5 वर्ष जो है वो कार्यकाल होगा, पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव होगा। 6 माह के भीतर जो है वो चुनाव होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 3 शर्तें आपको याद रखनी है। ये जो चुनाव हो के 6 माह के भीतर चुनाव होगा अगर पद रिक्त हो जाए तो अगर आप लोगों को यह होना है कि अब जो नया चुना जाएगा वो 5 साल रहेगा या शेष समय के लिए रहेगा। जो नया चुना जाएगा वो 5 साल रहेगा या बचे हुए टाइम के लिए रहेगा? 5 साल रहेगा या बचे हुए टाइम के लिए रहेगा? भाई पद रिक्त हो सकता है ना, अगले ने त्याग पत्र दे दिया हो या अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया हो, या जो है वो दोस्तों जो है वो अगले की जो है वो मृत्यु हो जाए और कोई भी रीजन की वजह से। भाई पद रिक्त कैसे हो सकता है? पद रिक्त अगले ने या तो त्याग पत्र दे दे, हाँ गुरुजी त्याग पत्र तो याद है, ग्राम पंचायत वाला सा बीडीओ ने देसी, उप प्रधान और सदस्य जो है प्रधान ने देसी, प्रधान जो है वो सर जो है वो जिला प्रमुख ने देसी, उप जिला प्रमुख और सदस्य जिला प्रमुख ने देसी, जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त ने देसी। या फिर अगर जो है वो मृत्यु हो जाए, या फिर अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव तो गुरुजी एकदम जमा याद है, याद है। तो इस कंडीशन में जो दोबारा चुना जाता है वो शेष कार्यकाल के लिए चुना जाता है, ना कि 5 साल के लिए। एक बात तो सही है। और अगर पद रिक्त अंतिम 6 माह में हो, अगर अंतिम 6 माह में हो तो चुनाव नहीं होगा, फिर तो आ ही रहे चुनाव। अंतिम 6 माह में हो तो चुनाव नहीं होगा, फिर क्यों होगा भाई? 6 माह बाद में तो वैसे ही चुनाव हो रहे, तो बीच में चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? 6 महीने बाद में तो कंप्लीट चुनाव आ ही रहे हैं आपके। मान लो कि किसी का आज के दिन पद रिक्त हो जाए तो अब यहाँ पे 6 महीने वाला रूल ही नहीं लगेगा ना, अंतिम 6 माह में चुनाव करवाने की क्या ही जरूरत है, आगे चुनाव हो ही रहे। तो अंतिम 6 माह में अगर पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में चुनाव नहीं होगा। 2 शर्तें तो समझ में आ गई। तो सर अब ये बताओ कि अगर पद रिक्त हुआ है और वहां पे ओबीसी का सरपंच था, वहां पे ओबीसी का सरपंच था और उसने त्याग पत्र दे दिया, तो अब जो चुनाव होगा उसमें अंदर क्या जनरल का सरपंच बन सकता है क्या? हाँ बताओ, ये क्या हो गया वीर सिंह? नहीं हो सकते। तो लो, तो इसके अंदर फिर बाद में ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी कि आपके यहाँ पर अगर पद रिक्त हो जाता है और वहां पे अगर चुनाव जो है वो दोस्तों जो है दोबारा होता है तो आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे। आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे। मान लो कोई ओबीसी का सरपंच था, उसने त्याग पत्र दे दिया, उसे हटा दिया, फिर जनरल का थोड़ी बना दोगे? या एससी का था ओबीसी का थोड़ी बना दोगे? एसटी का था जो है वो एससी का थोड़ी बना दोगे? वो सीट क्या है? ओबीसी सरपंच की सीट है। तो जो हटा है उसके बजाय जो दूसरा बनेगा वो भी ओबीसी का ही बनेगा, एससी का ही बनेगा, एसटी का ही बनेगा। पुनः चुनाव में आरक्षण के नियम लागू होंगे। ये लो, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आया समझ में कार्यकाल वाला? आया? थोड़ा सेट हो रहे दिमाग में धीरे धीरे धीरे। अब सेट क्यों हो रहा है? अब तुम्हारी फिनिशिंग हो रही है इस टॉपिक की। नहीं नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जब लागू होगा तब देखेंगे। एक बार तो सब में फर्क पड़ेगा, लेकिन वो जब लागू होगा तब देखेंगे। अब ये क्या हो रहा है तुम्हारा,
अब तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम रिवीजन कर रहे हो। और अब जैसे हलवा बन के ऊपर अपन जो वो नहीं डालते थोड़े थोड़े काजू पिस्ता बादाम थोड़ा थोड़ा काट के, हाँ, ये डेकोरेशन नहीं होती दिवाली की सी, वैसा सा हो रहा है। आई बात समझ में? इस चैप्टर से जिस जिसको डर लगता था सबका डर निकल गया होगा। चलो भाई फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अब 243 जो है वो एफ में जब चले हैं, तो 243 एफ तो तुमने पहले से ही याद कर रखा है। और 243 एफ दोस्तों आपका किससे है? योग्यता से संबंधित है। क्या है दोस्तों? आपके योग्यता से संबंधित। तो इन्होंने क्या कहा? योग्यता इन्होंने क्या कहा कि आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अन्य योग्यता राज्य विधानमंडल तय कर लो। अन्य योग्यता राज्य विधानमंडल तय कर लो कि 2 बच्चे का रूल लगाना है, 1 बच्चे का रूल लगाना है, 1 शौचालय रहे चाहिए, 2 शौचालय चाहिए, 3 BHK चाहिए या 2 BHK चाहिए, हैं? शौचालय चाहिए या नहीं चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, क्या मामला होता है। हमने एक बेसिक योग्यता बता दी कि आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। उसके बाद में आप अन्य योग्यता राज्य विधानमंडल अपने हिसाब से तय कर लो कि जो है वो सरपंच के लिए जो है वो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 1 BHK होना चाहिए, 2 BHK होने चाहिए, बोलेरो होनी चाहिए, स्कॉर्पियो होनी चाहिए, फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सामान्य से योग्यताएं होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल तय कर सकता है कि शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, या शौचालय की बात, या संतान से संबंधित मामला। क्योंकि MLA MP के चुनाव में तो नहीं है ना संतान वाला चक्कर। मतलब अगर 3 संतान है, 4 संतान है 1995 के बाद में, तो भी आदमी सांसद बन सकता है। हाँ, और आदमी जो है क्या बन सकता है दोस्तों? प्रधानमंत्री भी बन सकता है, विधायक बन सकता है, CM भी बन सकता है। लेकिन जो है वो आपके यहाँ पर राज्य विधानमंडल ने तय कर रखा है 2 से ज्यादा संतान है अगर 1995 के बाद में, तो आप जो है वो सरपंच नहीं बन सकते। ठीक है, आई बात समझ में? आया थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट? ये इसलिए वापस से फिर कह रहा हूं मैं, इन चीज़ों पे आप तभी जा पाते हो जब आपका बेसिक अच्छा हो। मैं शुरू में ये पढ़ाता तो तुम्हें मज़ा नहीं आता, तुम कहते सर ये इतनी डिटेल वाली बात बताने की ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा, काम ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब तुम लोग कंफर्ट जोन में हो, तुम्हें अच्छा हो गया है कवर, तुम लोग जो है वो कॉन्फिडेंस में हो गए, हाँ अब ये अदर इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट तो है सर। तो ई और एफ हो गया। अब आगे चलते हैं और दोस्तों आपके यहाँ पे जी के अंदर चलते हैं, और जहां पे 243 जी के अंदर दोस्तों, 243 जी के अंदर दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पर, याद क्या रखना आप लोगों को, यहाँ आपके यहाँ शक्तियां और उसके साथ साथ प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात है कि पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, प्राधिकार है, तथा उत्तरदायित्व क्या है। तो हाँ सर ये तो पता है उत्तरदायित्व क्या है। हमें संविधान में कितने विषय सौंपने? संविधान की अनुसूची 11 में ये कहा गया था, अनुसूची 11 में 29 विषय की बात हुई थी। कितनी बात हुई थी? 29 विषय की बात हुई थी। कितने की बात हुई थी? 29 विषय की बात हुई थी। कितने की बात हुई थी? 29 विषय की बात हुई थी। तो हाँ सर 29 विषय की तो बात हुई थी। फिर हमारे यहाँ जब पंचायती राज लागू हुआ, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर याद रखना आप लोगों को, प्रारंभ में कितने विषय दिए गए थे? प्रारंभ में 18 विषय दिए गए थे। कितने विषय दिए गए थे? 18 विषय। कितने सब्जेक्ट दिए? 18 सब्जेक्ट दिए। वहां गुरु जी याद आवे। फिर VS व्यास समिति ने कहा कि 5 और दे दो। VS व्यास समिति ने क्या कहा? 5 और दे दो। तो ये 5 और दे दिए विषय। तो राजस्थान में हमने पंचायती राज संस्थाओं को कितने सब्जेक्ट सौंप दिए? कुल 29 में से 23 दे दिए हैं हमने। ठीक है, याद है तुम लोगों को कि हाँ सर ये तो बात आ रहा है। और
गुलाबचंद कटारिया समिति ने कहा था 2009 में कि पूरे दे दो। गुलाबचंद कटारिया समिति 2009 में क्या कहती है? 2009 में क्या कहती है ये समिति? कि पूरे दे दो 29 के 29 है। लेकिन 29 के 29 तो नहीं दिए, लेकिन लगभग सारे 23 दे दिए हैं। आज दिमाग में बैठा होगा। वीएस व्यास समिति मैंने ग्राम सचिवालय व्यवस्था पूरा पढ़ाया था तुम लोगों को। हाँ, 500 सब्जेक्ट की बात भी हुई थी। तो 243 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो जी के बारे में डिटेल से चर्चा होगी कि शक्तियां उत्तरदायित्व प्राधिकार की बात है। 29 सब्जेक्ट की बात हुई थी। स्टार्टिंग में 18 सब्जेक्ट दिए थे और उसके बाद में वीएस व्यास समिति के कहने पे 5 सब्जेक्ट और दे दिए। आज के दिन 23 दिए हुए हैं, लेकिन किसने कहा? गुलाबचंद कटारिया समिति ने कहा कि 29 के 29 दे दो। गुलाबचंद कटारिया समिति ने कहा। आई बात समझ में? सब ऐप पर है ना जी, आप जाके देखो। आगे समझ में? 243 जी 243 जी जो है वो गुलाबचंद कटारिया समिति जी तक आ गए तुम लोग। सभा स्तर संरचना, उसके बाद में दोस्तों आपके आरक्षण की बात, फिर कार्यकाल और योग्यता, और उसके बाद में शक्तियां। हाँ, 23 सब्जेक्ट है आज के दिन। कितने सब्जेक्ट है? इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। एकदम पीक लेवल है पंचायती राज का। इससे ज्यादा आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 घंटे में पढ़ा है तुम लोगों ने लगभग। ठीक है, आगे चलो। फिर बाद में दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके यहाँ आर्टिकल है करारोपण की शक्तियां। तो 243 एच में क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे? 243 एच में आपने क्या पढ़ा था? करारोपण की शक्तियां। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? पंचायती राज को क्या है? करारोपण की शक्तियां हैं। मतलब पंचायत जो है वो कर लगा सकती है। पंचायत जो है वो क्या लगा सकती है? कर लगा सकती है। पंचायत क्या लगा सकती है? कर लगा सकती है। टैक्स लगा सकती है पंचायत। हाँ, जनरली पंचायत नहीं लगाती है, लेकिन अगर कहीं पे बहुत अच्छा अगर रेवेन्यू जनरेट होने वाली संभावना हो, जैसे सालासर, पता है तुम्हें? ग्राम पंचायत है सालासर। क्या है दोस्तों? आपकी ग्राम पंचायत है, टैक्स लगाती है। शानदार इनकम है सालासर की। सालासर एक ग्राम पंचायत है, शहर नहीं है सालासर बालाजी। ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत का खुद का रेवेन्यू टैक्स लगाती है। हमारी जो ग्राम पंचायत थी वहां पे भी जो एक मेला भरता था, टैक्स लगाती थी ग्राम पंचायत। ठीक है, गोगामेड़ी भी जो है ग्राम पंचायत है, टैक्स लगाते हैं। जीण माता मंदिर जहाँ पे है वो भी क्या है? रेवासा एक ग्राम पंचायत है, टैक्स लगता है। तो ग्राम पंचायत अपने सोर्सेज के लिए टैक्स लगाने की ग्राम पंचायत को जो है वो क्या है? पावर है। 243 आई के अंदर क्या है? 243 आई के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो उसका गठन किया जाता है। और राज्य, हाँ सॉरी, वित्त आयोग। 243 आई मतलब इनकम। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है और राज्य वित्त आयोग का जो है वो दोस्तों जो गठन किया जाता है 5 वर्ष से गठन किया जाता है। गठन है 5 वर्ष से किया जाता है। याद आया? राज्य वित्त आयोग कौन है अभी आपके अध्यक्ष? राज्य वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष कौन है? आई दोस्तों आपका इनकम। आई से क्या याद रखना? इनकम। हाँ उसमें है। तो क्या याद रखना है तुम्हें? क्या बात है, प्रद्युमन सिंह जी याद है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो अब अगर कोई इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहता है तो उससे आज से 8-9 क्लास पहले जाना पड़ेगा। और मेरा वित्त आयोग डिटेल से करवाया हुआ है ना, आयोग मैंने पहले ही करवा दिया था। पहली बार मैंने स्टेट पॉलिटी ऐसे पढ़ाई है और मैं खुद बहुत संतुष्ट हूँ कि तुम्हारा चाव खत्म होने से पहले बिना मन के पढ़ने वाले टॉपिक पहले ही हो गए। अब तुम्हें मजबूरी से ही सही, लेकिन सीएम और विधानसभा तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें यही लगता था सीएम और विधानसभा ही जो है वो पॉलिटी है। ये तुम्हारे साथ पहली बार ऐसा हुआ है ना, पहली बार। राजस्थान पॉलिटी में जनरली लोगों को जो है वो ये लगता था कि सीएम और विधानसभा ही जो है वो
पूरी की पूरी जो है वो स्टेट पॉलिटी है। और मैंने तुम्हारे जो रथ को ऐसे घुमा घुमा के मैं लाया हूं कि अब सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम सीएम और विधानसभा। हम सबसे पहले राज्यपाल पढ़े, राज्यपाल पढ़ने के बाद में अपन लोग जो है वो कहाँ गए, जिला प्रशासन पे गए। जिला प्रशासन के बाद में हम लोग कहाँ आए, आयोग पे आए। आयोग के साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा। और हाई कोर्ट के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर बाद में पंचायती राज और अब नगर निकाय पढ़ लेंगे। अब तुम लोगों को ले जाऊंगा मैं सीएम और विधानसभा, जो तुम्हें लगता है कि पूरी पॉलिटी है। ठीक है, तो ये ठीक क्रम था। अगर मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं लाके ऐसे लिया था ना, अगर ऐसे, तो यही तुम्हारी है ना मोटिवेशन खत्म हो जाती, तुम्हें लगता होगी स्टेट पॉलिटिक्स। ये दिक्कत है, हर सब्जेक्ट में दिक्कत है ये। अगर मैं तुम्हें राज्यपाल से सीएम विधानसभा तक ही ले आता, हाँ, इस बार तभी दीपक मेरे को करना पड़ा। हाँ, उसका भी करवाएंगे परमानेंट रिविजन। होमवर्क दे दें तुम्हें दिवाली की छुट्टियां करके 7 दिन, तो क्या करें फिर, दिवाली की छुट्टी करके होमवर्क दे दें तुम्हें 7 दिन, और तो क्या ही करें। ये लो तुम्हारा होमवर्क, अभी तुम कर लेना। चलो ठीक है, उसके बाद में तुम्हें, तो तुम लोगों ने आई पढ़ा। आई के बाद में तुम लोगों ने जो है वो दोस्तों के पढ़ा। और के क्या था आपके यहाँ पे, के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा, तो आई के बाद में जब आप बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है, हाँ, जे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। और 243 जे में क्या था, अंकेक्षण की बात थी। कहती टाइम टू टाइम जो है इनका क्या होगा, अंकेक्षण होगा। और 243 के अंदर क्या है, निर्वाचन आयोग की बात है, जो कि हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, आयोग का अलग से टॉपिक डाला हुआ है। तो क्या अब एल एम एन ओ भी पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। एल के अंदर संघ राज्य क्षेत्र, एम में कुछ राज्यों में लागू नहीं होंगे, हाँ, ओ के अंदर निर्वाचन के मामले जो है वो दोस्तों न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकते। टेंशन का काम खत्म। तो छुट्टी कर दो तो जो है वो, तो 2 दिन की छुट्टी तो करो प्लीज, एग्जाम नजदीक है, बहुत टेंशन है सर। 2 दिन की छुट्टी, लोगों की एक राय नहीं है। सर आप राजस्थान इकोनॉमी नहीं पढ़ोगे, कौन है ये लोग जिन्हें लगता है कि राजस्थान इकोनॉमी अभी बाकी है। मैं सीधी ज्योग्राफी चालू करूंगा, पहले ये करो, पहले पूरा करो ये। वो यहाँ क्यों आएंगे प्रवीण, करेंगे 2-4 दिन की छुट्टी, पहले करो, मेरे को राजस्थान पॉलिटी पूरी करवाना दो, फिर बाद में सोचो। अब एक वो बना लेंगे चार्ट, प्री क्लियर हो जाए, पक्का हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ो तुम तो। बूस्टर पे होके अगर टेंशन में हो तो फिर बाद में गलत बात है। हाँ, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी करें, ज्यादा नहीं करेंगे। अब आ जाओ, अब एक वो चार्ट बना लेंगे। कौन कौन तैयार है भाई, पंचायती राज का एक चार्ट बना रहे हैं, कौन कौन तैयार है, एक ही चार्ट बनवा रहा हूं मैं, कौन कौन तैयार है, एक चार्ट बनवा रहा हूं, फिर बाद में राजस्थान की सारी बातें करके टॉपिक कंप्लीट करता हूं, एक ही चार्ट बनवा रहा हूं। आ जाओ फिर बाद में, ये लोग शॉर्ट नोट्स के बारे में बता रहे हैं ना, अपनी स्कूल गई हैं अपने शॉर्ट नोट देख देख के सीखे हुए हैं। हाँ, ये 2 चीजें, कौन सी 2 चीजें, रिवीजन भी किसी कोचिंग में होता है क्या, और शॉर्ट नोट्स भी क्लास में बनाए जाते हैं क्या, और सुजस भी पढ़ी जाती है क्या, और आरएस की तैयारी भी ऑनलाइन हो सकती है यहाँ। इनका श्रेय ज्यादा नहीं तो हमें जाता ही है, ये तो मानते हो तुम लोग, इनका श्रेय ज्यादा नहीं तो हमें जाता ही है। इतना क्रेडिट तो वैसे नहीं लेते हम, किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेते हैं,
लेकिन फिर भी इन 4 चीज का क्रेडिट हम 2 का कहते कहते 4 का ले ही लेते हैं कि रिवीजन बूस्टर से पहले किसी संस्थान में नहीं होता था। शॉर्ट नोट्स की बात पहले कहीं नहीं होती थी। राजस्थान सूजस यहाँ से पहले कहीं नहीं पढ़ाया जाता था। और आरएस की ऑनलाइन की तैयारी बूस्टर से पहले कहीं जो है वो सीरियसली नहीं ली जाती थी। और क्या चाहिए तुम्हें नवाचार के अंदर। हाँ, और आजकल आरएस में डेमो देना पड़ा, देना, ठीक है। आजकल है आरएस में डेमो जो है वो देना पड़ा है। पहले कौन देता तो भी काम चल जाता, लेकिन अब थोड़ा चैलेंज है। अब आ जाओ बात करा पा और लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना के कंक्लूड करा, ठीक है। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स का इतना प्यार, इतना जुड़ाव, हर बार नए बैच या नए ऑफर आने से पहले ही अपने साथ वालों को बताना, पकड़ पकड़ के ला के एडमिशन करवाना, ये प्यार भी केवल यहीं पॉसिबल है और कहीं नहीं है। लेकिन इसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले अपन यहाँ बात करते हैं। एक होती है दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत, तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है। एक होती है ग्राम पंचायत और एक होती है पंचायत समिति। हाँ सर, ये तो पता है। एक है पंचायत समिति, एक होती है जिला परिषद, एक होती है जिला परिषद। अब करते हैं अपन रिवीजन शानदार। अब करते हैं अपन रिवीजन शानदार। करें रिवीजन। अब दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर आपके जो है वो सरपंच होता है। हाँ गुरु जी। यहाँ आपका उप सरपंच होता है। हाँ गुरु जी। और यहाँ आपका जो वार्ड पंच होता है। हाँ गुरु जी। यहाँ आपका जो प्रधान जी होते हैं, यहाँ उप प्रधान जी होते हैं, और यहाँ जिला परिषद जो है वो, सॉरी, पंचायत समिति सदस्य होते। ओए गुरु जी, याद है एकदम फुल। और यहाँ जो है वो दोस्तों आपके जो है वो जिला प्रमुख होते हैं, उप जिला प्रमुख होते हैं, और जिला परिषद सदस्य होते हैं। इतना तो क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर है। डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, इन सब का क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। याद है तुम्हें? श्योर? इलेक्शन का मामला कंप्लीट, तीनों के तीनों में। इलेक्शन का मामला तीनों के तीनों में कंप्लीट, ठीक है। इन सबको जब शपथ लेनी होती है, सब के सब शपथ कहाँ लेते हैं? निर्वाचन अधिकारी के पास। इनको शपथ जो है वो कौन दिलाता है? और इन दोनों को शपथ कौन दिलाता है? एसडीओ। और इनको शपथ तीनों को ही कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर। हाँ भाई, क्लियर मामला? आगे बात समझ में? एकदम क्लियर मामला, एकदम क्लियर, बढ़िया बात है। ये जो है वो त्याग पत्र देंगे तो दोस्तों जो है वो तीनों की तीनों किसको देंगे? बीडीओ को देंगे, सही है। अब जो है वो पंचायत समिति सदस्य को और उप प्रधान को देना हो तो किसको देंगे? प्रधान को। लेकिन प्रधान अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? क्या गुरुजी, प्रधान अगर देना चाहे तो जिला प्रमुख को देना है। प्रधान किसको देगा? जिला प्रमुख। और प्रधान तो जिला प्रमुख को देगा गुरुजी, प्रधान तो जिला प्रमुख को देगा, लेकिन ये आपके जिला परिषद सदस्य
और उपजिला प्रमुख भी जिला प्रमुख को ही देंगे, उपजिला प्रमुख भी जिला प्रमुख को ही देंगे। ओए गुरु जी, तो कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर हो रहे हैं ना? सही में हो रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रिवीजन के साथ साथ? मेरे हिसाब से तो हो रहे होंगे रिवीजन के साथ साथ, कि भाई ये दोनों जो हैं उप प्रधान है और पंचायत समिति सदस्य, इनको अगर देना है तो प्रधान को दे देंगे, इन तीनों को देना है तो बीडीओ को दे देंगे। अब उप जिला प्रमुख भी जिला प्रमुख को देगा, जिला परिषद सदस्य भी जिला प्रमुख को देगा और प्रधान भी देगा। हाँ, लेकिन अब जिला प्रमुख को अगर देना हो तो इस कंडीशन में जिला प्रमुख साहब जो है वो किन्हें देंगे? जिला प्रमुख साहब जो है वो देंगे संभागीय आयुक्त को। किसको देंगे? संभागीय आयुक्त को। अब जीवन में कभी टेंशन नहीं होगी, संभागीय आयुक्त को कभी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा, इनके प्रशासनिक अधिकारी का नाम है, क्या नाम है इनके प्रशासनिक अधिकारी का? वीडियो। इनके प्रशासनिक अधिकारी का नाम क्या है? बीडीओ। इनके प्रशासनिक अधिकारी का नाम क्या है? सीओ। ये भी मामला सेट। अब जब आगे चलते हो तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि यहां पर न्यूनतम वार्ड 9 है। 3000 की जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड कितने हैं भाई? 3000 की जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड 9 है। याद रह जाएगा, न्यूनतम वार्ड कितने? 9 है। न्यूनतम वार्ड कितने? 9 हैं। और दोस्तों आपके यहां पर जो है वो 1 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड जो है वो कितने हैं दोस्तों? आपके 15 हैं, याद रखें। और दोस्तों जो है वो 4 लाख की पॉपुलेशन पर न्यूनतम वार्ड जो है वो 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। कितने? 17 हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नोट्स की भी जरूरत नहीं है, अगर आदमी पेन चला ले तो, थोड़ा मेरे साथ साथ चला लेता है। और इसके साथ साथ ये और याद रखना कि आपके यहाँ प्रति 1000 पर 2 वार्ड बढ़ जाएंगे, प्रति 1000 पर 2 वार्ड और बढ़ जाएंगे, और प्रति 15,000 पर जो है वो दोस्तों आपके जो है वो 2 वार्ड और बढ़ जाएंगे, और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर भी 2 वार्ड बढ़ जाएंगे। बस और क्या चाहिए? आज के दिन इको सर्वे कहता है 11,208 ग्राम पंचायत है, और उसके साथ साथ 365 पंचायत समिति हैं, और दोस्तों आपकी 33 जिला परिषद है। इको सर्वे का लेटेस्ट डाटा ये है। कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी भी। बना के देख लो ऐसे। अब ये कोई हाँ, कितनी बार ही कर लो भले, कितनी बार ही कर लो भले, एकदम क्लियर। नहीं करोगे गलत, श्योर? दिमाग में एकदम फिट हो गया। अब राजस्थान के फैक्ट एक साथ करवा के तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। राजस्थान के फैक्ट एक साथ करवा के तुम्हारी छुट्टी कर देता हूं। ये 11,208 ग्राम पंचायत है, 365 पंचायत समिति है, 33 जिला परिषद है। ऑल सेट? हाँ, इको सर्वे के डाटा के अनुसार चलो, हर जगह अलग अलग दिखाएंगे। कुछ ही नहीं समझाएंगे वापस। अब स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में नहीं, पर इसमें जो आपकी पहली लाइन थी ना वो एकदम गलत है, और ये सोच आपको त्यागनी पड़ेगी। आप जब तक खुद को सशक्त नहीं मानेंगे, जब तक खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक फिर आप समाज से कैसे जो है वो लड़ेंगे? जो हमारे साथ गलत हुआ है वो मेहनत करके जो है वो अब जो है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे जो है वो ऐसी एक मिसाल तो पेश कर सकते हैं ना, मेहनत करके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए। तो इस चीज़ के अंदर आपको इस सोच से आगे निकलना पड़ेगा।
ये आपकी प्राइवेसी है। तो और सबको नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी कमेंट किया तो उन्हीं को कह रहा हूँ, और सबसे संबंधित कोई बात भी नहीं है। मेरा बस इतना सा उद्देश्य है कि आप इससे आगे निकलें और इतनी मेहनत करें कि आप खुद भी सशक्त करें हो, बच्चों को भी, समाज को भी, और सबको जो है वो जो लोग हैं उनको सबको जवाब दो आप। और आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बिना मैथ के परी रिस्क में है तो थोड़ी बहुत पढ़ो, दिमाग भी शार्प रहेगा, सारी चीज़ें। पर्सनली बात करनी, पर्सनली तो नहीं है यहाँ। जो आदमी मुझसे पर्सनली भी पूछना चाहता है ना, वो भी पूछ लेना भले, क्योंकि और किसी को कमेंट नहीं, मुझे ही आपके दिखते हैं, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। एक लाख की जनसंख्या पे 2 वार्ड। चले आगे। और बस बाद में क्या ही टेंशन है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब लो, राजस्थान वाली बात और कर लें एक पेज में। मैं तो नहीं पढ़ना चाहते तो क्या बताओ। हाँ जी ना। सर जिसने एडमिशन करवाया उनके लिए क्या बेनिफिट होगा? देंगे तुम्हें कुछ बहुत ही बड़ा पुरस्कार। जल्दीबाजी में तो नहीं हो? सर आप सारे कमेंट का जवाब नहीं देते, कमेंट्स में पारदर्शिता नहीं है। CPR बोली तू आरएस की तरी करे, घोड़ो है दिखना चाहे, पॉसिबल थोड़ी है। मैं जितने कमेंट के जवाब देता हूँ ना, उतने ऑफलाइन के अंदर पूरे साल में नहीं दिए जाते। तो 1.5 लाख रुपया लगा जाए एक बार, फिर बाद में तुम ध्यान पड़ी, आई बात समझ में। मैं मेरी क्लास में 1.5 घंटे में ज्यादा नहीं तो 50 जनों तो बात कर ही लूँ, ठीक है। 5 जना की बात कौन सुना कोई, तो हमारे तो बहुत डेमोक्रेटिक क्लास है। अब राज हाँ, पॉसिबल नहीं होता ना, इतने कमेंट चलते हैं कंटिन्यूसली, तो जिसकी लॉटरी लगती है उसकी लग जाती है, अगले दिन आपकी लग जाएगी। हाँ, अब बात करें आगे। अब राजस्थान में पंचायती राज की बात करते हैं, किसकी बात करें? राजस्थान में पंचायती राज वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार छोटा सा रिवीजन, ताकि एक संपूर्णता आ जाए कंटेंट में, एक संपूर्णता आ जाए। ठीक है, चलें क्या? चलो 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 चलो, आगे बात करें। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को? राजस्थान के अंदर है सबसे पहले 1928 में बीकानेर रियासत ने एक्ट बनाया था। गुरुजी ये तो पढ़ा दिया, बस एक जगह करवा रहा हूं। बीकानेर रियासत ने जो है वो क्या बनाया था, एक्ट बनाया था, गंगा सिंह जी के टाइम में। शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ जी, याद आया तुम लोगों को? फिर हम 1953 के, हाँ 1949 में हम हमारे यहाँ पंचायती राज विभाग बनाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी चीज पढ़ जाते हैं, लास्ट में अगला प्रश्न पूछता है राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी, फिर धोखा होता है। भगवान इतना पढ़ा और सबसे सरल प्रश्न गलत कर रहा है। हम्म, मतलब इतना पढ़ा और लास्ट में ये प्रश्न गलत कर रहा है, तो धोखा हो जाए ना। तो पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में होती है। 4 दिन पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा तो क्या मतलब? ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत एक्ट कब आता है? जो तो याद है मैंने, राजस्थान है ग्राम पंचायत एक्ट जो है ना, ग्राम पंचायत एक्ट, वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ कब आता है? राजस्थान ग्राम पंचायत एक्ट 1953 में आता है। हाँ सर, आपने बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति से पहले ही हमारे यहाँ तो ग्राम पंचायत चालू हो जाती है। फिर बलवंत राय मेहता समिति क्या कहती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लेकर आओ। तो उनके कहने पे एक स्तर का तो एक्ट ला रखा था, तो हम लेकर आते हैं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम। पंचायत समिति तथा जिला परिषद एक्ट, और ये दोस्तों कब आया?
1959 में। कब आया? 1959 में। और तभी तो 2 अक्टूबर 1959 को हमारे यहाँ पर जो है नागौर के बगदरी गांव से, नागौर के बगदरी गांव नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। हाँ गुरुजी भी याद तो आवे, याद है वंदन? याद आया? वेरी गुड। आगे चले। आगे क्या याद रखना है तुम लोगों को? इस समय हमारे सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। वेरी गुड। और इस समय हमारे गवर्नर राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। और इस समय हमारे पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा थे। और उद्घाटन किसने किया था पंचायती राज का हमारे यहाँ? जवाहरलाल नेहरू। याद आया तुम्हें? हाँ सर, ये तो करवाया था आपने, ये तो याद आ रहा है। एकदम पूरे सीक्वेंस से चल रहे हैं, एकदम पूरे सीक्वेंस से चल रहे हैं, पूरे सीक्वेंस से चल रहे हैं। उसके बाद में जब आप आगे चलते हैं तो आप लोगों को पता चला हमारा प्रथम चुनाव है 1960 में पंचायती राज विभाग करवाता है। कौन करवाता है? पंचायती राज विभाग करवाता है। और अब तक कितने चुनाव हो गए हैं? निर्वाचन आयोग में पढ़ाया था 11 बार। चलूं आगे तो? हाँ बस 5 मिनट। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर बोल रहा हूं। अब मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं। रामचंद्र तो 12 हो गया। शालिनी का कमेंट है कि मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपकी कॉपी कर करके मेरे नोट्स आपसे भी अच्छे बन गए। बढ़िया बात है। हाँ जरूर। और चलेंगे? क्लियर मामला? थोड़ा सा और आगे चलें? याद आ रहा है तो कुछ, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आप लोगों को याद आएगा कि आपके यहाँ पर जो है फिर एक समिति बनती है। और वो समिति कब बनती है भाई आपके यहाँ पर? 1964 में सर याद करवाया था, सादिक अली समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी? सादिक अली समिति बनी थी, जिन्होंने क्या कहा था दोस्तों आपके यहाँ पे? प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव का एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए और उसमें सरपंच की भी भूमिका होनी चाहिए। कहाँ याद आ रहा है? उसके बाद में 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति बनती है। गिरधारी लाल व्यास समिति बनती है। और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था? ग्राम सेवक की नियुक्ति करो भाई, प्रशिक्षण दो। और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ 1988 में हरलाल सिंह खर्रा समिति बनती है। और ये वित्तीय स्थिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति बनती है और ये वित्तीय स्थिति के बारे में जो है वो सशक्तिकरण की बात करते हैं। फिर 2009 में गुलाबचंद कटारिया समिति कहती है कि 29 विषय सारे दे दो। और 2014 में गुलाबचंद कटारिया समिति वापस कहती है कि शैक्षणिक योग्यता लगा दो। क्या लगा दो? शैक्षणिक योग्यता लगा दो। ये किसने कहा?
गुलाब चंद कटारिया साहब, गुलाब चंद कटारिया साहब ने कहा। उसके बाद में जब आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2010 में एक समिति बनती है वीएस व्यास समिति, और वीएस व्यास समिति कहती है 5 विषय और दे दो और ग्राम सचिवालय व्यवस्था लागू करो। क्या लागू करो? ग्राम सचिवालय व्यवस्था। क्या लागू करो? ग्राम सचिवालय व्यवस्था लागू करो। कहां गुरुजी? ये तो पता है, ग्राम सचिवालय व्यवस्था लागू करो। 2019 में गहलोत जी ने तो बंद की थी, गहलोत सरकार ने हटा दिया था। आई बात समझ में? मिनी सचिवालय व्यवस्था। इतना मामला किसको क्लियर? अब क्या फैक्ट आते हैं यहाँ पे? एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, जहां ग्राम सेवकों की ट्रेनिंग होती है, मतलब डीवी होते हैं, और वो क्या? इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था। इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था। नाइनटीन 1984 में जयपुर में बनती है संस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण संस्था है। यही होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर इसे तो याद कर लें। ठीक है चित्रा जी, बस बहुत बढ़िया हो इधर। थैंक यू वेरा। ब्रजराज जी, ब्रजराज जी करेंगे सर एयरफोर्स में हूँ पहली बार, डेली 4 घंटे लगा निकाल रहा हूँ, थैंक्स टू आदर्श बैच। थैंक यू सर, थैंक यू। याद रख लेना। अब आजकल तो ग्राम सेवकों की जो, सॉरी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो की ट्रेनिंग जिला परिषद में हो जाती है, पहले कोई जमाने में नहीं होती थी। तो कहाँ होती थी पहले? तो आप लोगों को याद रखना है, आपके यहाँ पे ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र 1960 में कहाँ बना था? मंडोर, जोधपुर। 1960 में मंडोर, जोधपुर। कहाँ पे? मंडोर, जोधपुर। अब तो जब ग्राम सेवक लगता है तो सीधी सीधी जिला परिषद में होती है, तो मंडोर, जोधपुर। ये 2 फैक्ट और लिखवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। अब बस कंक्लूड कर रहे हैं, 2 मिनट में, टेंशन मत लो, अभी तो 10:35 ही हुई है। ये सही किया ना तुम्हारा 9 बजे का टाइम? परफेक्ट है ना? बढ़िया। चलो आगे, रिवीजन हो ही रहा है, क्या ही जोर आ रहा है। चलो आगे, उसके बाद में आगे याद रखते हैं। और उसके बाद में क्या याद रखें? उसके बाद में तुम लोगों को याद क्या रखना है कि आपके यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन आया, और 73वां संविधान संशोधन जब आपके यहाँ पर आया, तो 73वां संविधान संशोधन, अब एक टाबर ने पूछा था कि गुरुजी 73वां संविधान संशोधन तो है ही, लेकिन हम तो ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये तो आपका 24 अप्रैल 1993 में लागू हो गया था, 1993 में लागू हो गया था 1992 का एक्ट, लेकिन फिर राजस्थान का एक्ट क्यों पढ़ते हैं? तो फिर बता देता हूँ। स्थानीय स्वशासन आपके यहाँ पर जो है वो किसमें? राज्य सूची में आता है। तो सेंटर ने एक बेसिक आपका एक्ट बना दिया संवैधानिक दर्जा देने के लिए। अब हर राज्य को इसके अनुसार अपने एक्ट बनाने हैं, हर राज्य को इसके अनुसार क्या बनाने हैं? अपने एक्ट बनाने हैं। हर राज्य को इसके अनुसार अपने क्या बनाने हैं? एक्ट बनाने हैं। हर राज्य को इसके अनुसार अपने क्या बनाने? एक्ट बनाने। तो अब इससे पहले जितने भी एक्ट थे वो सब खत्म हो गए, हर राज्य के, सब राज्यों को बनाने पड़ेंगे। मतलब हमारा ग्राम पंचायत एक्ट पहले से था 1953 का, हमारा पंचायत समिति एक्ट और जिला परिषद एक्ट पहले से था 1959 का। पुराने सारे एक्ट जो है वो आज से खत्म है। हर राज्य को इसके आधार पर नए एक्ट बनाने। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में?
भाई हमारे भी हैं, कर्नाटक के भी, एमपी के, सबके अपने एक्ट थे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, मंडल पंचायत जैसी संरचना था, जो संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले सब अपनी गाड़ी गुड़ा रहे थे, जैसे इच्छा रहे वैसे पंचायती राज चला रहे थे। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में हर राज्य को दोस्तों जो है वो इसके अनुसार एक्ट बनाना था, और फिर हम एक्ट बनाते हैं। और दोस्तों याद रखें, हम जो एक्ट बनाते हैं वो कितना कब बनाते हैं दोस्तों आपके यहाँ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, आज के दिन यही है हमारे यहाँ, राजस्थान पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज एक्ट 1994 है, जो कि दोस्तों आपके यहाँ 23 अप्रैल 1994 को लागू होता है। 1994 को लागू होता है, जिसमें अब तक 3 बार संशोधन हुआ है। जिसमें अब तक क्या हुआ है? 3 बार संशोधन हुआ है। जिसमें अब तक क्या हुआ है? 3 बार संशोधन हुआ है भाई। आ जाएगा समझ में? पंचायती राज से 3 क्वेश्चन आए थे आज के पेपर, बढ़िया। फिर तो 3 बार संशोधन हुआ। पहले याद करवाया था मैंने, तीनों बार संशोधन। क्या याद करवाया था हमने? यहाँ पे जो है वो 2014 में पहली बार संशोधन करके शौचालय की शर्त जोड़ी थी। कहाँ सर याद आ रहा है? फिर 2014 में दोबारा संशोधन करके और हमने जो है वो दोस्तों जो है वो शैक्षणिक योग्यता जोड़ी थी। कहाँ गुरुजी याद है? और शैक्षणिक योग्यता जोड़ी थी। उसके बाद में 2019 में तीसरा संशोधन करके शैक्षणिक योग्यता हटाई थी। ये याद हो गया? 2009-10 को जो है हमने जो है वो ग्राम सभा वर्ष के रूप में बनाया। 2009-10 को हमने कौन से वर्ष के रूप में बनाया? ग्राम सभा वर्ष के रूप में बनाया। ग्राम सभा वर्ष के रूप में बनाया। क्यों बनाया? 1959 में 50 साल जोड़ो, सिल्वर जुबली थी हमारी, 50 साल पूरे हो गए थे ना, तो ग्राम सभा वर्ष के रूप में बना सकते हैं। 50 वर्ष पूरे हो गए थे तो ग्राम सभा वर्ष में बना सकते हैं। आई बात समझ में? और दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ प्रथम जिला प्रमुख चौधरी लिखमा राम थे। चौधरी लिखमा राम क्या थे आपके? नागौर से प्रथम जिला प्रमुख थे। और प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला थी, कोटा से। क्या दोस्तों? कोटा से। सिर्फ कितना बाकी है? वैसे क्या कर रहे हो यार? सेंट्रल गवर्नमेंट की पंचायती राज की जो पत्रिका आती है उसे कुरुक्षेत्र बोलते हैं, अपने वाले को राजस्थान विकास बोलते हैं। अपने वाले को राजस्थान विकास बोलते हैं। एक क्वेश्चन तो इसी स्लाइड से था आज। अब ऐसे मतलब तुम है ना ऐसे तान के सो सकते हो, बढ़िया। क्या याद रखना? चौधरी लिखमा राम जी प्रथम जिला प्रमुख थे पुरुष में। महिलाओं में प्रथम जिला प्रमुख नगेंद्र बाला थी, जो कोटा से बड़े। अब ये आप मतलब एकदम निश्चिंत हो सकते हो कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीकानेर रियासत 53 में, एक्ट 49 में, विभाग बाद में जो है वो बगदरी 2 अक्टूबर 1959, फिर बाद में आपने हटे। हाँ, क्लास पीडीएफ बोल रहा ना आप थान सो, क्योंकि पूरी पीडीएफ मिल जाए पंचायती राज की, टेंशन लेने की जरूरत। फ्री के लिए कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, इसके लिए तो बनाएंगे जल्दी तुम्हारे लिए रणनीति। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, सौमेब। कल ऑफर अनाउंसमेंट करेंगे पुराने नए सभी विद्यार्थियों के लिए, पुराने वालों के लिए भी कुछ ऑफर देंगे। आज 2-3 क्वेश्चन आए, वो 3 स्लाइड्स है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। आ गया बढ़िया। पत्रिका का नाम सेंटर की कुरुक्षेत्र, अपने राजस्थान विकास, कंप्लीट। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अब कल शाम को मिलेंगे 7 बजे। खूब टाइम मिलेगा, लास्ट 1.5 महीने में रिवीजन करना है योगेश। और
वर्कलोड ज़्यादा हो अगर क्लासेस का तो 2-3 क्लास छोड़ भी सकते हो, बाद में देख लेना, पहले ये कवर कर लो। हमें एक साथ कवर करवाना है। आप इजीली भी कर सकते हो, जैसे पुराने स्टूडेंट की तरह कोई मतलब है 8 घंटे क्लास थोड़ी चल रही है, पुराने स्टूडेंट आराम से रेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।